हेलो साथियों, प्रणाम है आप सभी को। एक बार फिर स्वागत है। मैं विशेषांक शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूँ। देखिए, हम सब लोग लास्ट वीडियो में सेंटेंस की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? सेंटेंस की। कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी थी लास्ट वीडियो में। और मैंने आपको सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जो समझाया था बच्चे, वो ये समझाया था कि सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है भाई? सब्जेक्ट से होती है। किससे होती है जी? सब्जेक्ट से होती है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बात करते हैं जी? हेल्पिंग वर्ब की। उसके बाद जो कहानी होती है वो किसकी होती है जी? मेन वर्ब की। हम उसके बाद किसकी बात करते हैं? मेन वर्ब की। और लास्ट में होता है क्या? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है जी? ऑब्जेक्ट होता है। फिर मैंने आपको समझाया था भाई कि जो सब्जेक्ट होता है उसको पहचानने का तरीका होता है क्या? कौन अथवा, हाँ हाँ बोलिए, किसने। एग्जैक्टली, कौन अथवा किसने। हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानते हैं केवल एक शब्द से। दो क्वेश्चन आपके होने चाहिए, कौन अथवा किसने। और वर्ब से पहले हमें क्या का जवाब भी मिल जाता है, तो ये भी क्या कहलाता है बच्चे? सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है जी? सब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्या होता है कि अपना, ये होता है अपना हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब की कहानी मैंने आपको समझाई थी भाई कि हेल्पिंग वर्ब होता है टाइम, या फिर इसे कहते हैं अपन क्या? टेंस। और ये होता है कितने प्रकार का? बोलो बोलो। तीन प्रकार का सर। पास्ट, प्रेजेंट और हाँ जी फ्यूचर। एग्जैक्टली। और ये डिपेंड करता है, हेल्पिंग वर्ब का सीधा एक काम है कि वो टेंस को पहचानने में मदद करेगा, और इसका कोई दूसरा काम। हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ एक काम है। क्या काम होगा जी? बताइए। टेंस को पहचानने में मदद करेगा, इसका कोई दूसरा काम ही नहीं। इसका मैंने लास्ट में आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल भी दिया था। मैंने आपको बताया था, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पर जैसे मैंने आई एम टीचिंग इंग्लिश का, आप लोगों ने बोला क्या? प्रेजेंट टेंस है। जैसे मैंने बोला आपसे आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, तो आपने क्या बताया? पास्ट टेंस है। जैसे मैंने कहा सर आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, तो आपने क्या बोला? सर फ्यूचर टेंस है। हाँ या ना? तो भाई इसी कहानी को हमने बोला कि जैसे मैंने एम हटा दिया, वॉज हटा दिया, विल भी हटा दिया, तो हम टेंस नहीं पहचान पा रहे। जैसे मैंने एसएमआर लगा दिया, आप बोलोगे क्या? प्रेजेंट टेंस। मैं वॉज वर्ड लगा दूंगा, आप क्या बोलोगे? पास्ट टेंस। मैं विल शेल लगा दूंगा, आप क्या बोलोगे? फ्यूचर टेंस। अल्टीमेटली कह सकते हैं ना कि भाई हेल्पिंग वर्ब टेंस को पहचानने की काम कर रही है। हाँ है ना? बस यही बात है। तो यहाँ कहानी हमने देखी। सर मेन वर्ब क्या होता है? जैसे जैसे मेन वर्ब हमारा एक्शन होता है, इसी को हम एक्शन कहते हैं। और ये एक्शन के 5 पैटर्न्स होते हैं। हाँ यार, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। अल्टीमेटली फोर्थ फॉर्म में हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। फिफ्थ फॉर्म मतलब बेसिक फॉर्म में, या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम ऐसा ईज लगा रहे हैं। इन दोनों को मैंने संबंध नहीं समझाया था आपको, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। याद करो, मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब मौसम होती है और मेन वर्ब एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है, मेन वर्ब अपने पैटर्न्स को क्या करता है? बदलता जाता है। जैसे भाई गर्मी आती है टी शर्ट पहनते हो, सर्दियां आती है आप जैकेट जैकेट पुलोवर पहनते हो, है ना? बारिश आती है आप रेनकोट पहनते हो। बस इसी तरह से जैसे जैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज होता जाता है, मेन वर्ब अपने पैटर्न्स को बदलता जाता है। और हर पैटर्न्स का अपना एक फ्रेंचाइजी है। फर्स्ट फॉर्म अलग अलग जगह आएगा, सेकंड फॉर्म का एक अलग सिस्टम है, थर्ड फॉर्म का एक अलग सिस्टम है, कंटिन्यूअस फॉर्म 100% भी को कंटेन करेगा। बस ये कहानी चलती रहती है। ऑब्जेक्ट की कहानी देखी तो किसी क्या, कहाँ का, इसी पैटर्न में चल रहा है बेटा हमेशा। याद रखना, शुरुआत की ये किसी और क्या है ना, यही मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। कहाँ और कब तो भाई आपकी एडवर्ब होती है, कैसे होती है ये मैं आगे बताऊंगा। बात समझ में आई मेरी? अगली कहानी देखो। अब इसके एनालिसिस की बात करते हैं। तो इसका एनालिसिस कैसे हो? हम एक खेल खेलते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आप मुझे जवाब देते हैं। ठीक है? जैसे इसको पहचानते कैसे? कौन अथवा किसने से। कौन को इंग्लिश में खूब बोलते हैं, यस नो। जैसे लिखा हुआ है यहाँ, राहुल विल होस्ट द शो। सर हु विल होस्ट द शो? हाँ, राहुल विल होस्ट द शो। सर राहुल क्या हो गया अपने आप में? एग्जैक्टली, ये हो गया सब्जेक्ट। फिर अपने आप में ये क्या दिखा रहा है, ये क्या शो कर रहा है? सर ये शो कर रहा है फ्यूचर टेंस, यस नो। तो हो क्या गया? हेल्पिंग वर्ब। एग्जैक्टली। भाई उसके बाद क्या करेगा जी? राहुल क्या करेगा? होस्ट करेगा। तो ये क्या हो गया? मेन वर्ब। क्या होस्ट करेगा? शो को होस्ट करेगा। तो ये क्या हो गया अपने आप में? ऑब्जेक्ट। सर बेसिक अगर मैं सार बताऊंगा इस सेंटेंस का, तो वो ये है कि इस इंसान ने इस समय पर ये वाला एक्शन परफॉर्म किया। अल्टीमेटली जो भी सब्जेक्ट होता है बच्चे, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो मेन सब्जेक्ट के अनुसार ही लिखी जाएगी। 100% आपकी जो हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी वो मेन सब्जेक्ट के अनुसार लिखी जाएगी। अब मेन सब्जेक्ट कौन सा होता है वो पहचाना कैसे जाता है? कि ये जो एक्शन परफॉर्म किया है वो किया किसने। जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है या फिर जिसके बारे में भी बात हो, वो एक्शन परफॉर्म करने वाला मेन सब्जेक्ट होता है। और उसी को भैया हमारे ग्रामर ने डूअर नाम दिया। क्या नाम दिया जी? डूअर। इसी को हम डूअर कहते हैं। यही जो मेन एक्शन है, इसी मेन वर्ब को परफॉर्म करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है। और जिस समय पर करता है, जिस टेंस में करता है,
भैया उसी को मैं हेल्पिंग वर्ब। आया ना, बस वही आपको सेंटेंस है। अगली कहानी जैसे प्रिया हैज टेकन दिस एग्जाम, सर हु हैज टेकन दिस एग्जाम, प्रिया हैज टेकन दिस एग्जाम, सर ये क्या हो गया अपना, हाँ सब्जेक्ट हो गया। अगली कहानी सर हैज क्या हो गया अपने आप में, बोलिए जी, मैं हेल्पिंग वर्ब। टेकन क्या हो गया, देखो भाई थर्ड फॉर्म कंटेंट कर लिया, जैसे जैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई तो इसने क्या कर लिया, अपना पैटर्न चेंज कर लिया, वही बारिश आई रेनकोट पहन लिया, गर्मी आई टी शर्ट्स में आएगा, यस नो, बस यही कहानी है। तो दिस एग्जाम सर क्या क्या दिया इसमें, एग्जाम हो गया, तो ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट हो आया ना। इसी तरह से रवि बोरोड सम रुपीस, रवि बोरोड सम रुपीस, सर हु हैज हु बोरोड सम रुपीस, रवि, तो रवि क्या हो गया जी, सब्जेक्ट हो गया। सर बोरोड अपने आप में क्या हो गया जी, बोरोड हो गया, और क्या लिया जी, पैसे लिए, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से हमने याद किया अंकित वाज प्लेइंग चेस, सर हु वाज प्लेइंग चेस, अंकित वाज प्लेइंग चेस, तो अंकित क्या हो गया अपने आप में, हाँ जी सब्जेक्ट हो गया। सर वाज अपने आप में क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लेइंग क्या हो गया जी, मेन वर्ब हो गया, और चेस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से मैंने यहाँ देखा द टीचर इज टेकिंग हिज क्लास, सर हु इज टेकिंग हिज क्लास, द टीचर इज टेकिंग हिज क्लास, तो टीचर क्या हो गया अपने आप में, हाँ जी बोलिए सब्जेक्ट हो गया। इस क्या हो गया बच्चे अपने आप में, हेल्पिंग वर्ब। टेकिंग क्या हो गया भाई, मेन हो गया, व्हेन इट कम्स टू हिज क्लास ये बच्चे हो गए ना ऑब्जेक्ट। अल्टीमेटली बात सिर्फ इतनी सी है कि जो मेन इंसान है जिसने वो एक्शन परफॉर्म किया है, बस वही आपका मेन सब्जेक्ट है, और उसी के अनुसार आपकी हेल्पिंग वर्ब्स लिखी जाती है। अब हेल्पिंग वर्ब्स कैसे चेंज होती है आप टेंस में पढ़ोगे, मेन वर्ब के एक्शंस बदलते कैसे ये आप टेंस में पढ़ोगे। जब हम टेंस की क्लास देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज समझाऊंगा मैं। इतनी बात समझ में आई आप सबको, हाँ है ना, इतना आप एक बार नजर से देख लीजिए, फिर मैं आगे प्लीज टेक इट। चलिए भाई हो गया इतना। अभी हम नेक्स्ट सेंटेंस एनालिसिस की बात करते हैं कि भाई लिखा हुआ सर शी कम्स हियर डेली, क्या लिखा हुआ है, शी कम्स हियर डेली, यहाँ मुझे तो सर हु कम्स हियर डेली, शी कम्स हियर, तो शी क्या हो गया अपने आप में जी, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया जी, सब्जेक्ट हो गया। कम्स अपने आप में जी बोलिए, एक्शन है ना, एक्शन मेन वर्ब है। देखो दुनिया के केवल दो ही सेंटेंसेस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती, एक पास्ट इंडेफिनिट एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन कौन से, एक पास्ट इंडेफिनिट और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब क्यों नहीं की जाती है मैं आपको टेंस में समझाऊंगा। बिल्कुल, इसमें दोनों दोनों टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, इसका कारण मैं आपको, इसका लॉजिक मैं आपको टेंस में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए समझो कि भाई ये कम्स क्या है अपने आप में, बिल्कुल वो सर हियर डेली क्या हो जाएगा जी, हालांकि हियर अपने आप में ये एडवर्ब्स हो जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको फिलहाल ऑब्जेक्ट समझो। नेक्स्ट सर रागिनी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, सर हु हैज कंप्लीटेड हर वर्क, सर रागिनी, तो रागिनी अपने आप में क्या हो गया जी, सब्जेक्ट, हैज अपने आप में क्या बताइए जी, मेन वर्ब, सर कंप्लीटेड क्या हो गया, ये हो गया मेन वर्ब, एंड हर वर्क ये ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, यस और नो। जैसे देखिए आई शैल क्वालिफाई दिस एग्जाम, सर हु शैल क्वालिफाई दिस एग्जाम, आई शैल क्वालिफाई, तो आई अपने आप में क्या हो गया, बिल्कुल सब्जेक्ट, शैल अपने आप में क्या हो गया जी, हेल्पिंग वर्ब्स, सर क्वालिफाई अपने आप में क्या हो गया जी, मेन वर्ब्स, दिस एग्जाम क्या हो गया, बिल्कुल ऑब्जेक्ट। आया ना, देखो सर विराट स्कोर्ड सेंचुरी, सर हु स्कोर्ड सेंचुरी, विराट, सर सब्जेक्ट क्या हो गया, विराट, स्कोर्ड अपने आप में क्या हो गया, मेन, सर सेंचुरी क्या हो गया अपने आप में, ये हो गया भैया आपका ऑब्जेक्ट। व्हेन इट कम्स टू सर सचिन स्ट्राइक्स द बॉल, सर हु स्ट्राइक्स द बॉल, अरे बताइए हु स्ट्राइक्स द बॉल, सचिन स्ट्राइक्स द बॉल, सचिन क्या हो गया अपने आप में, बिल्कुल सब्जेक्ट हो गया। स्ट्राइक्स अपने आप में क्या हो गया, मेन वर्ब, बिल्कुल। सर द बॉल क्या हो गया, बहुत बढ़िया ऑब्जेक्ट, शाबाश। नेक्स्ट सर आई विल नॉट स्पेयर यू, स्पेयर तो होते हैं छोड़ने की बात है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कौन नहीं छोड़ेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो कहानी सर मैं की कौन हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, विल क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट नेगेटिव सेंटेंस को शो करता है, इस पे अपने आप में क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा, और किसे नहीं छोड़ूंगा जी, तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट सर राहुल इज राइटिंग अ लेटर, सर हु इज राइटिंग अ लेटर, राहुल, तो राहुल अपने आप में क्या हो गया, हाँ जी सब्जेक्ट हो गया। सर इज अपने आप में, हाँ जी हेल्पिंग वर्ब, सर राइटिंग क्या हो गया, मेन वर्ब, एंड देन लेटर वॉच, ऑब्जेक्ट हो गया। As far as PM has not taken a single leave, तो सर who has not taken a single leave, PM, तो PM अपने आप में बच्चे सब्जेक्ट, हैज अपने आप में बोलो, बिल्कुल शाबाश हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिविटी शो करता है सर, और टेकन अपने आप में क्या हो गया, मेन वर्ब, एंड लीव क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई थिंक आपको ये सेंटेंस एनालिसिस बखूबी समझ में आया होगा।
अभी सेंटेंस एनालिसिस अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी बाकी और बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में। धन्यवाद।